भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और साल 2025 तक हमें तकरीबन 145 करोड़ जनमानस की खाद्य पूर्ति करनी पड़ेगी। 65% भारतीयों का मूल भोजन चावल है, इसलिए धान का उत्पादन निरंतर बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। भारत में चावल उत्पादन के लिए लगभग 440 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है, जिसमें धान की औसत पैदावार 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। चावल पूर्ति के लिए प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। ये तभी संभव है जब किसान उच्च गुणवत्ता का नई तकनीक से विकसित हाइब्रिड धान के बीज का प्रयोग करे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम मध्यम वर्ग के किसान हैं। 12-14 बीघा जमीन है हमारे पास, तो यही खेती धान की करते हैं। मैं खेती करता हूँ बहुत समय से। हमारा पेशा ही खेती है। देश की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आज का किसान काफी जागरूक और सक्षम है, यदि उनकी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान हो सके। आज भी भारतीय किसानों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण समस्या है मॉनसून की अनिश्चितता, जमीन का जल स्तर कम होना, उभरते कीट एवं रोगों का प्रकोप और जनसंख्या वृद्धि एवं शहरीकरण के कारण घटती खेती योग्य भूमि। और इन सब के ऊपर पारंपरिक पुराने देसी बीज का उपयोग और कम गुणवत्ता वाला बीज, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। सामान्य धान की खेती करते थे, जिससे कई कंपनियों के बीज हमने लगाए, जिससे हमें पैदावार 3 से 4 कुंटल तक ही पैदावार मिली। वो पहले समय पुराने धान बोते चले आए थे। मैंने पिछले अन्य धान लगाते थे तो उसमें कम मुनाफा होता था। झुलसा रोग के प्रकोप से कभी कभी तो हमारी सारी फसलें नष्ट हो जाती थी। रोग लगने से मुझे घाटा हुआ। इन सब कारणों की वजह से किसान की आय और देश की खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए भरोसेमंद तकनीक से विकसित हाइब्रिड बीज का प्रयोग करने की जरूरत है, जो कि किसी विश्वसनीय ब्रांड का होना चाहिए। अगर दूसरे समान अवधि की देसी किस्मों से तुलना की जाए तो धान्या का हाइब्रिड धान बीज कम से कम 25 से 30% ज्यादा पैदावार देता है। 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल पैदावार है इसकी। अच्छा धान है। अन्य धान हम लगाते थे तो 22 से 25 कुंटल कटता था। टाटा धान्य का जो धान हमने MR 83 लगाया, ये 28, 30, 32 कुंटल ऐसे काटा मैंने। धान्या हाइब्रिड की बीज की जड़ें काफी गहरी और फैली हुई होती है, जो कि पानी का तनाव और कम उपजाऊ मिट्टी की स्थिति में भी पौधों को मजबूत और बेहतर रखती है। कई धान की बीजों की तुलना में धान्या धान को कम से कम फर्टिलाइजर और पोषण की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से सभी प्रकार के फसल रोगों से लड़ने की अधिक क्षमता होती है। किसान की आवश्यकता अनुसार धान्या के संकर धान बीज 100 दिन से लेकर 140 दिन में पकने वाली अवधि में आते हैं। MR 83 130 से 135 दिन में बिल्कुल कंप्लीट पक के तैयार हो जाता है। 135 से 140 दिन में हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है। 135-40 दिन में ये पैदा हो जाता है। धान्या हाइब्रिड धान से मिलती है उच्च क्वालिटी के चावल, जो कि खाने में स्वादिष्ट होते हैं और हर तरह के चावल जैसे मोटे, लंबे, पतले, महीन, बासमती के अनुसार हाइब्रिड किस्मों में उपलब्ध हैं। धान्या सीड्स टाटा समूह कंपनी रैलिस इंडिया लिमिटेड का एक विश्वसनीय ब्रांड है। ये कंपनी अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, बीज उत्पादन, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, पैकिंग, विपणन और बाजार में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से बिक्री करती है। धान्या के हाइब्रिड बीज कंपनी के अनुसंधान केंद्र किसानों के खेतों में विभिन्न जलवायु एवं भौगोलिक परीक्षण के बाद ही किसानों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। धान्या ब्रांड बीजों की उच्च गुणवत्ता, अधिक पैदावार और बेहतर तकनीक से विकसित होने के कारण भारत के किसानों की पहली पसंद है। इसीलिए किसान बोले धान्या के प्रमुख हाइब्रिड धान किस्में हैं DRH 834, MC 13, MR 8222, MR 8333, MR 8383, MR 8666। जैसी जरूरत वैसा धान। हाइब्रिड DRH 834
धानिया 834 की फसल अवधि है खरीफ में 115 से 120 दिन और रबी में 120 दिन से 125 दिन तक। इसके दाने लंबे, मध्यम, मोटे और वजनदार होते हैं। धानिया 834 में मिलता है अधिक उपजाऊ कंसे और बालियां। ये सूखे के प्रति सहनशील होता है। इसकी फसल कम से कम पानी में तैयार हो जाती है। धानिया 834 में है प्रतिदिन उच्च उत्पादन की क्षमता। जल्दी पकने की वजह से आलू, मेथा, सरसों और सब्जियों की फसल की बुआई समय से कर सकते हैं। इसलिए फसल चक्र के लिए उपयुक्त है 834। 115 दिन में और क्या चाहिए? धानिया 834 है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के किसानों की भरोसेमंद धान। हाइब्रिड MC13। धानिया MC13 के खरीफ की फसल 112 दिन से 118 दिन और रबी की फसल 125 दिन से 130 दिन में तैयार होती है। इसके धान मोटे और वजनदार होते हैं। पोहा, ममरा, चूड़ा के लिए उपयुक्त है। अत्यधिक उपज देती है। MC13 सूखे के प्रति सहनशील होते हैं। MC13 एक धान 3 काम। दाना दमदार, पोहा शानदार, कमाई जानदार। धानिया 82-22 न झुके न गिरे, उपज से खलियान भरे। MR 82-22 की फसल 118 दिन से 122 दिन में तैयार हो जाती है। 82-22 उपज से भरपूर है। उसकी बालियां अधिक वजनदार है। 82-22 फसल गिरने के प्रति सहनशील है। इसके पौधे कम ऊंचाई के हैं, जो कंबाइन हार्वेस्टर से कटने हेतु उपयुक्त है। MR 82-22 फसल चक्र के लिए उपयुक्त है, जैसे धान के बाद आलू, मेथा, सरसों, सब्जियां इत्यादि। MR 82-22 न झुके न गिरे, उपज से खलियान भरे। ये सबसे बढ़िया धान है जो 118 से 122 दिन की वैरायटी है। इस बार मैंने MR 82-22 लगाया तो मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है। धानिया 83-33 खाओ भी कमाओ भी। MR 83-33 की फसल 125 दिन से 130 दिन में तैयार होती है। ये सूखे के प्रति सहनशील है। धानिया 83-33 अधिक उपज देती है। इसके दाने लंबे, मध्यम और पतले होते हैं और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। सुबह पकाओ और शाम तक खाओ। धानिया 83-33 खाओ भी कमाओ भी। धान लगाओ 83-33, दाना बढ़िया है और पैदावार बढ़िया लागत है और खाने में भी बढ़िया है, चमकीला भी है और बढ़िया रेट से बिका। MR 83-83 पुराना बदलोगे तो जानोगे। 83-83 की फसल 132 दिन से 138 दिन में तैयार हो जाती है। धानिया 83-83 में अधिक उपजाऊ कंसे एवं घनी वजनदार बालियां होती है। सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली हाइब्रिड धान है धानिया 83-83। इसके दाने मध्यम लंबे और मध्यम पतले हैं, मतलब साबुत चावल की मात्रा अधिक, और दाना अधिक वजनदार भी होता है, मतलब उपज ज्यादा से भी ज्यादा। धानिया 83-83 BLB रोग के प्रति सहनशील है, यानी खेती में लागत कम। MR 83-83 पुराना बदलोगे तो जानोगे। और ये है मध्यम जमीन का भरोसेमंद धान। टाटा धान्या की बालियां बहुत लंबी होती हैं। हमने देखा कि 13-13.5 इंच तक बालियां हमारे खेत में 350 से लेकर के लगभग 420 दाने तक, 430 दाने तक हमने खुद ही गिने हैं। मार्केट में इसके अच्छे भाव भी मिल रहे हैं। 83-83 के खरीदार भी अच्छे हैं। MR 86-66 महीन से महीन भी मुनाफा भी। MR 86-66 132 दिन से 138 दिन में तैयार हो जाती है। इसके दाने छोटे और अत्यधिक महीन होते हैं, बिल्कुल सांभा मंसूरी जैसा। ये सिंचित और निचली जमीनों के लिए उपयुक्त है। इसकी उपज अधिक होती है और बाजार में इसका भाव भी अधिक मिलता है। MR 86-66 खाने में भी बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। MR 86-66 देता है महीन से महीन धान। ये धानिया का MR 86-66 जो साभा से भी बहुत बेहतरीन है। चाहे आप बिना दराए वाला धान ले लीजिए और चाहे चावल ले लीजिए, बहुत ही चमकदार होते हैं। 86-66 धान को बेचने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। हमारे यहाँ की जो लोकल
मार्केट के लोग हैं, डिमांड इतना करते हैं कि मैं पूर्ति नहीं कर पाता हूँ। धानिया बीज से आज भारतीय किसानों के जीवन स्तर बदल रहे हैं और जल्द ही ये बनेगा भारतीय आबादी के खाद्य चक्र का मुख्य सहयोगी। आगे की वीडियो में देखिए धान की वैज्ञानिक खेती और फसल सुरक्षा की तकनीक।